नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी साइडवर के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और सर्कल चैप्टर का जो मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, इसके बाद उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं इसमें बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 9 तक इतना ही आपको देखना है, क्योंकि जो एमपी बोर्ड का जो अभी आया है जिसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो मतलब क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 इतने क्वेश्चन आपको इसमें मैं, और 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी इसमें इस वीडियो में रहेगा। इस तरह से आपका ये सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बोर्ड पर, देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब ए कोई पॉइंट है और यहाँ से जो टेंजेंट की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर लंबाई की टेंजेंट जो है जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ये ए ओ बी फाइंड करना है, यानी रेडियस फाइंड करना है। तो आप इसको जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेडियस जो होती है टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री के एंगल से ही यहाँ पर जो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है इसमें, इसका सलूशन क्या होगा, देखिए इसमें दिया क्या है, पहले देखिए पहले गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन इसमें है ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ पर लिखो कि वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं। मैं ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा और किस पर, ए बी पर। ये इस क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको आपको सीधे डायरेक्ट आंसर से मतलब है, ठीक है। तो ये हमेशा ओ बी इक्वल टू ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ पर लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी इसमें ये हाइपोटेन्यूज होगी, यानी हाइपोटेनस ये होगी, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। या तो इसको बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हाइपोटेनस वो होनी चाहिए। तो ये देखिए कर्ण का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है 4 का स्क्वायर, बेस मान लो ओबी है तो ओबी का स्क्वायर हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओबी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 25 इधर ले आएंगे तो -16 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर। अब कितना होगा, देखिए 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए ओबी का स्क्वायर, ओबी इक्वल टू √9। अब √9 की वैल्यू 8th में आप पढ़े हैं कि क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहां पर भी आपको समझ में ना, मैंने एक स्टेप लिखा है, आप एक स्टेप में क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक स्टेप मैंने लिखा है, और ओबी की जो लंबाई आ गई यानी रेडियस जो हमारी आ गई वो कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। पूरे लगातार क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। पूरे लगातार क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पर, यानी जो 2 सर्कल बनाए जाए, 2 सर्कल अगर हम ऐसे बनाते हैं, एक ड्रा करते हैं, एक स्मॉलर सर्कल, एक यहाँ पे ग्रेटर सर्कल, दोनों को हम अगर ड्रा करते हैं, बड़ा कोण एक छोटा कोण त्रिभुज,
ठीक है, वृत्त, तो उसमें केंद्र जिसका एक ही हो, मतलब दोनों एक ही केंद्र पर बने हुए वृत्त हो, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, यानी एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, देखिए पहली रेडियस ये हो गई OA, ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस क्या हो गई है 3 सेंटीमीटर हो गई। हमको निकालना क्या है, AB की लंबाई निकालना है, यानी ये जो कॉर्ड है यानी जीवा AB है, इसकी हमको लंबाई निकालना है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और 9th में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी कॉर्ड होती है, ये इसकी जीवा है, और अगर सेंटर से ये लाइन खींची जाती है तो इसको बराबर भागों में बांटती है, यानी आपको ये पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये चीज कि अगर यहाँ पे कोई जीवा बनाई जाए तो वो उसको बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर ये लाइन खींच गई तो ये AB को बराबर भागों में बांट दी, यानी AM बराबर हो जाएगा BM में। तो अगर AM हमारे पास निकल गया तो BM उतना ही होगा जितना AM होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि AM जितना होगा उतना ही BM होगा या MB होगा। ठीक है, और ये लाइन जो है इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पहले लिखें, इसका सॉल्यूशन सॉल्व लिखते हैं। तो सॉल्व में क्या होगा, पहले हल में क्या रहेगा, देखिए गिवन क्या क्या है, मतलब दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है। ठीक है, OA बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और OM इक्वल टू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों रेडियस है। ठीक है ना, और AB इज ए chord of a circle with center O, यानी O केंद्र के with center O, यानी O केंद्र के वृत्त की जीवा AB है। क्या है, AB है। ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार इसमें आया है कि इसके जो ब्लूप्रिंट आया है इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको ये एक डायग्राम का 1 नंबर हो गया, उसको एक्सप्लेन करने का 1 नंबर हो गया। तो इसको ऐसा हमको करना है कि इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। और यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि OM परपेंडिकुलर होगा AB के, इफ OM यानी OM परपेंडिकुलर है AB के, तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM इक्वल हो जाएगा BM के, यानी AM जो होगा वो BM के इक्वल होगा, यानी ये वाली साइड इक्वल होगी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OMA में लोगे। ठीक है, OMA त्रिभुज में, तब ये क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में लिखा चुका हूँ, H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप परपेंडिकुलर लिख दीजिए या बेस लिख दीजिए, या बेस लिख दीजिए चाहे परपेंडिकुलर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, उस बार मैंने P का स्क्वायर लिखा था फिर B का स्क्वायर लिखा था। ठीक है, इस बार हमने B का स्क्वायर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। यानी कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर और आधार इसमें कितना है AM का स्क्वायर प्लस ये लंब कितना है 3 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू AM का स्क्वायर और प्लस 9, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 25 माइनस 9 इक्वल टू AM का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 25 में 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू AM का स्क्वायर, यानी AM इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, यानी AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब AM हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब AM जितना होगा उतना ही BM होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, BM उतना ही हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या होगा, AM प्लस BM होगा, BM होगा, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM 4 सेंटीमीटर है और उतना ही AB 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर की जीवा इसकी होगी। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। समझ में आया? जहां पे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले बार फिर से इसको बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से बताऊंगा। अगर जब ना भी समझ में आए, इसके पहले पार्ट का जो वीडियो लिंक में मैं दे दूंगा आपको, प्लेलिस्ट की वीडियो मैं पूरी इसमें डालता हूँ, प्लेलिस्ट पूरी बना दिया हूँ, उसमें प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। देखिए हिंदी में मैंने इसको नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब उसके अंदर सर्कल बना हुआ है और उस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तब हमको प्रूव ये करना है कि AB प्लस CD, यानी देखिए AB प्लस CD मतलब इधर इधर की साइड, सामने सामने की साइड का जो प्लस है वो AD प्लस BC के इक्वल होगा। यानी किसी वृत्त पर बने चतुर्भुज के, यदि चतुर्भुज बना हुआ है तो हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है BC प्लस AD के, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए एक आपको थ्योरम याद होगा कि थ्योरम नंबर 10.2 ये था कि देखिए अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींची जाती तो ये टेंजेंट दोनों इक्वल होती, यानी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये अगर A हुई है, B हुई है, O हुई या P हुई तो AP बराबर है BP के। तो इसी तरह से ये सब टेंजेंट आपको दिख रही हैं, AP बराबर होगा AS के, इधर BP बराबर होगा BQ के, CQ बराबर होगा CR के, ठीक है, और DR इक्वल होगा DS के, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि सबसे पहले हमको इन टेंजेंट को लिखने का तरीका आना चाहिए कि एक तरफ हम वही चीजें लिखें जो इस AB में रहें और दूसरी तरफ हम वही चीजें लिखें जो DC में रहें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे जो जो पॉइंट को टच करता है। तो यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सोल्यूशन इसका सॉल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और बाकी ये आप लोग लिख लेंगे, सर्कमस्क्राइब वगैरह ये सब लिखना पड़ेगा, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब हमको टू प्रूव क्या करना है, ये गिवन दिया है, सर्कमस्क्राइब विद सेंटर O, सर्कम स्क्राइब दिस सेंटर O, दिस सेंटर O, सेंटर O पर सर्कम स्क्राइब, ठीक है, यानी O केंद्र के वृत्त पर, ठीक है, O केंद्र का वृत्त चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज के अंतः बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक। अब इसमें हमको टू प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना है कि AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC के, AD प्लस BC के। तो अब देखिए यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में क्या होगा, देखिए प्रूफ में क्या होगा, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट बाय थ्योरम 10.2 क्या होगा, AP बराबर होगा AS के। अगर इधर की साइड ले रहे हो, इधर AB वाली, तो इधर की ही साइड लेना है, बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे देखिए हमको क्या लाना है, AB मतलब AP बराबर होगा किसके, AS के होगा, किससे होगा भाई, थ्योरम 10.2 यानी प्रमेय 10.2 से
ठीक। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बराबर होगा AS के, AP बराबर होगा AS के। अब दोबारा करेंगे तो BP ही इधर लेंगे। क्या है बच्चे, यहाँ पे BQ अगर पहले ले लिए ना तुमको करने में दिक्कत हो जाएगी, ट्रांसफर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि BP इक्वल होगा BQ के, और इसी तरह से इसमें लिखेंगे CR इक्वल होगा CQ के, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। और इसी तरह DR इक्वल होगा DS के, और ये फोर्थ। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फोर्थ, सबको ऐड कर दिए, यानी सबको जोड़ देगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP। इसी तरह से क्या हो जाएगा, CR प्लस DR, CR प्लस DR, और इसी तरह से इक्वल में हो जाएगा BQ प्लस CQ, ये हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ, ठीक है। AS कहाँ, देखिए AS प्लस BQ, पहले आप BQ लिखिए, AS प्लस BQ, इसको अभी रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा CQ प्लस DS। अब इनको एक साथ रख लीजिए, देखिए AS, यहाँ पे देखिए AS है फिर BQ है, AS प्लस BQ, AS BQ CQ DS, AS BQ CQ DS। अब हमको क्या करें, AS और DS एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। AS प्लस DS ये एक साथ हो गए, इसी तरह BQ प्लस CQ एक साथ हो गए, ठीक है। AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP मिलके क्या बन गए, AB बन गए, तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए, AB लिख दिए। CR प्लस DR, CR प्लस DR मिलके क्या हो गए, CD हो गए, ठीक है, ये हो गए। और AS प्लस DS, AS प्लस DS मिलके क्या हो गए, AD हो गए, और फिर BQ प्लस CQ मिलके क्या हो गए, BC हो गए। और ये इस तरह से आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको समझ में आया। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा मैथ का जो ना बने, ठीक है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बस 2 ही क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं जल्दी से बता देता हूं, इसके बाद ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो चीजें दी हुई है, इसमें दिया क्या क्या है मैं बता देता हूं कि x और y और x डैश y डैश दो टेंजेंट हैं जो सर्कल को P और Q पॉइंट पर क्या करती हैं, टच करती हैं। दूसरा क्या है, AB एक अनदर टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा, वृत्त की एक AB और अन्य स्पर्श रेखा जो बिंदु C पर स्पर्श करती है, यानी पॉइंट C पर टच करती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लिए, OC को मिला दिए, OC को हमने मिला दिया, और ये भी रेडियस हो गई, OC भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है। तो यहाँ पर लिखोगे, गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप कि x डैश x y एंड x डैश y डैश आर टू टेंजेंट्स, ये पूरा जितना लिखा हुआ है, टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, O केंद्र, एंड AB is another tangent, ठीक है। अब AB क्या है, कोई और दूसरी टेंजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, हिंदी मीडियम के लिए एक्स वाई, और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं,
रेखाएं हैं जो वृत्त को क्या करती हैं, वृत्त को P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती है, बिंदुओं पर स्पर्श करती, क्या करती है, स्पर्श करती, ठीक है, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती, ठीक है, करती है, तथा AB एक अन्य स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, C बिंदु पर स्पर्श करती है, C बिंदु पर स्पर्श करती है। ये इतनी चीजें हमको लिखना है, स्पर्श करती, ठीक है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यानी रचना क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, रचना में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन, ठीक है, ओसी को मिलाया, हिंदी मीडियम वाले को लिखेंगे ओसी को मिलाया, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ में क्या करोगे, देखो पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC या COA लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल उत्पत्ति में क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा AOP एंड ट्रायंगल कौन सा AOC लेंगे या COA लेंगे, ठीक है, COA में, ठीक है, एंड की जगह यहाँ पर और लिख लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए OA इक्वल है OA के, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, कैसी साइड है, कॉमन साइड। कॉमन साइड का क्या मतलब हुआ, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए बराबर। दूसरा क्या है, OC बराबर है OP के, क्यों बराबर है, देखिए OP बराबर है OC के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियाई यानी त्रिज्याएं, क्या है ये, त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होगी, ठीक है, यानी OC बराबर होगा OP के, ठीक। अब इसमें AP बराबर होगा AC के, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बराबर होगा AC के, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट्स है, यानी स्पर्श रेखाएं हमेशा किसी बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। अब जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल AOP कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल कौन सा, COA, इससे हुआ बाई SSS, यानी भू, ठीक है, भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। अगर नीचे कहाँ दिख रहा हो तो बोलने पर ध्यान देंगे, भुजा सर्वांग समता से हमने त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज COA के, यानी ट्रायंगल AOP कॉन्वेक्स है ट्रायंगल COA के, किससे हुआ, SSS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सिस, बाई SSS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सिस। अब जब ये दोनों सर्वांग हो, यानी ये ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गया, तो CP CT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, एंगल AOP इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब दोबारा इसको हम सिमिलरली करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार हम इधर का देख लेंगे इसी प्रकार से, यानी सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या होगा, देखो सिमिलरली में क्या होगा, इसी प्रकार से सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एंगल COB इक्वल होगा एंगल QOBOQ के, एंगल BOQ के। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए चारों एंगल का सम कितना होगा, देखिए इसका ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर हमेशा कोई
पॉइंट होता है उसका 180 होता है, यानी सीधी लाइन अगर है तो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसके टोटल एंगल जो होगा 180 होगा। अब चाहे इसको 4 भागों में बांट दो चाहे 5 भागों में, कुल सबका योग 180 रहेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको करने का तरीका, सबसे पहले आपका क्या करिए कि एंगल, ठीक है, AOP, ठीक है, AOP लिए हैं, AOP प्लस एंगल कौन सा, AOC, ठीक है, AOC प्लस एंगल कौन सा, COB, COB, ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, BOQ, एंगल BOQ, BOQ बराबर क्या होगा 180 अंश, ठीक है। AOP प्लस AOC, AOP एंगल AOP प्लस AOP, तो इस AOP का कोई काम नहीं है इसलिए हम AOP बराबर है AOC के, तो AOC AOP, तो AOP की जगह हम AOC ही लिख दें, अब प्लस एंगल AOC ही लिख दें, प्लस COB और प्लस एंगल BOQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल का साइन रहेगा ना यहाँ पर, एंगल COB, ठीक है, COB प्लस एंगल COB बराबर क्या होगा 180 अंश, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो AOC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंगल AOC हो जाएगा, अब 2 एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2 दोनों से कॉमन ले लो, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। AOC प्लस COB दोनों मिलकर के क्या बन गए, AOB बन गए, यही लिखना था AOB, AOC एंगल ये वाला, ठीक है, अब प्लस एंगल COB दोनों जुड़ गए तो ये क्या बन गया, ये वाला एंगल AOB बन गया, तो यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा 180/2, यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यही हैंस प्रूव्ड हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इसको जल्दी से अगर आप नीचे का ये न दिख रहा हो नीचे का पोर्शन, तो मैं एक बार कैमरे को इधर करता हूँ, ठीक है, तो दिख रहा है, चलिए ठीक है, ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक होता है। संपूरक का क्या मतलब, सप्लीमेंट्री, यानी ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हमको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या क्या है, मान लेते हैं कि गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि let PA and PB two tangents, ठीक है, of a circle with center O, ठीक है, with center O, ठीक, मान लिया कि माना PA और PB, ठीक है, PB O केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं, ठीक। अब हमने मान लिया कि 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन AB को मिलाया, ठीक है, AB को मिलाया, हिंदी वाले लिखेंगे AB को मिलाया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पे आप जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल कौन सा OAP इक्वल होगा 90 डिग्री, और इसी तरह से
एंगल OBP इक्वल टू क्या होगा, OBP इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज कैसे दिख रहा है, ये देखिए, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजाएं होती, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। चारों भुजाओं का जो योग होता है, चारों भुजाओं के यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, एंगल OAP, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल कौन सा, OBP प्लस एंगल कौन सा एंगल, AOB इसको बराबर कितना होगा, 360 यानी 360 डिग्री। अब OAP बराबर कितना है, 90 डिग्री है। OPB कितना है, देखिए APB बराबर हमको पता नहीं है, APB रहने दो। OBP कितना है, OBP इक्वल टू ये भी 90 डिग्री है प्लस एंगल AOB है इक्वल टू 360 डिग्री है ना। अब 90 का प्लस क्या होगा, 180 डिग्री हुआ, देखिए 90 यहाँ 90 यहाँ, तो इसकी जगह क्या हुआ 180 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यानी एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये होगा। अब यानी एंगल क्या हो जाएगा APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी 360 में 180 डिग्री माइनस हो गया तो आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट प्रूफ हो गया। यानी इन दोनों का एंगल का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक है, ठीक है। अतः ठीक है, जीवा और केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक है। या तो यहाँ पे लिख सकते हो द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इन सर्कल एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। दोनों चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, या इतना आपने लिख दिया तो ये पर्याप्त, हैंस प्रूव्ड हो गया। इतने में ये चेक करने वाले, इतने में आप सबको समझ जाएंगे और आप इसको लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। यानी इन दोनों एंगल का सम जो हुआ, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए, ये मेरा वीडियो जो है इसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन करने में आपको ये ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें आने नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करिए, जिससे व्यूज़ बढ़ें और मेरा हौसला बुलंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।